नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की जिले की खबरों पर। प्रकृति पूजा का पावन पर्व सरहुल चाईबासा में भी धूमधाम से मनाया गया। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व मंत्री बड़कुंवर गागराई और चाईबासा के विधायक दीपक बिरुआ ने सरहुल पूजा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान चाईबासा के एसडीओ शशीन्द्र कुमार बड़ाइक और एसडीपीओ दिलीप खलको सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। आयोजन समिति की ओर से सभी अतिथियों का हरी पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। फिर सभी लोगों ने ढोलक और नगाड़े की थाप पर सामूहिक रूप से नृत्य किया। शहर में सरहुल का जुलूस निकाला गया। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने कहा कि आदिवासी सदियों से प्रकृति के नजदीक आ रहे हैं। प्रकृति से ही हम सबको पोषण और संरक्षण मिलता है। आज पूरी दुनिया के लोग पर्यावरण संरक्षण को लेकर परेशान हैं और अरबों रुपए खर्च करने को तैयार हैं, लेकिन आदिवासी प्रकृति के महत्व को समझते हैं और अपनी संस्कृति और परंपरा के साथ जुड़े हुए हैं। आज सरहुल पर्व है, पूरे झारखंड में मनाया जा रहा है। ये आदिवासियों का एक प्राकृतिक पर्व हम लोग मानते हैं, जिसमें प्रकृति को का प्रति अपना श्रद्धा अर्पित करते हैं, पूजा करते हैं। क्योंकि प्रकृति के माध्यम से ही हमें अपना पोषण होता है, प्रकृति के माध्यम से ही हमारा संरक्षा होता है, प्रकृति के माध्यम से ही हमें सारा कुछ मिलता है। से हमारे पूरा उससे हम लोग कुछ सीखने को मिलता है। तो इसलिए हम लोग आज इस प्राकृतिक पर्व, जिसको हम लोग आदिवासियों में इसको धर्मेश का विशेषकर हमारे आराध्य देव जो है धर्मेश, उनको हम लोग पूजा करते हैं देवता के रूप में। और आज के दिन हम लोग प्राकृतिक पूजक जो हमारे खासकर झारखंड में सरना के नाम से, सरहुल के नाम से हम लोग जो पूजते हैं, उसको बड़ी श्रद्धा से पूरा देश में चैती महीने के तृतीय चैती के अवसर पर ये हम मनाते हैं। और इसमें एक आदिवासियों के बीच में भी एक प्रकृति के प्रति जागरूकता बढ़ता है। प्रकृति के वातावरण में एक संतुलन बनाने के लिए एक प्रेरणा मिलता है। जो आज देश दुनिया के लोग परेशान है ना, ग्रीन गैस, ग्रीन क्या बोलेंगे यार, ग्रीन वायुमंडल के लिए आज लोग अरबों खरबों लोग आज खर्च करने के लिए तैयार है। लेकिन इन सरहुल के माध्यम से, सरना के माध्यम से प्रकृति को सजाने के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए ये अपने धार्मिक के रीति रिवाज और ये संस्कार का हमारा एक अंग है। ये हम इससे सारे लोगों को सीखना चाहिए, बाकी लोगों को भी। चाईबासा के विधायक दीपक बिरुआ ने कहा कि जब तक इस देश में आदिवासी रहेंगे तब तक प्रकृति सुरक्षित है। पूरी दुनिया के लोग प्रकृति को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। विधायक ने कहा कि यदि प्रकृति नष्ट हुई तो इस धरती से आदिवासी भी समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हम सबको मिलकर प्रकृति को बचाना बहुत जरूरी है। सरहुल के बारे में बताना चाहता हूँ कि जब तक इस देश में आदिवासी रहेंगे तब तक जो है प्रकृति बचेगा। आज पूरे दुनिया में प्रकृति को बचाने के लिए सारे दुनिया के लोग प्रयास करते हैं। इसलिए हम लोग प्रकृति जब तक जिंदा रहेगा तब तक आदिवासी बचे रहेंगे। लेकिन जिस दिन प्रकृति समाप्त हो जाएगा, आदिवासी समाज से या इस दुनिया से समाप्त होने के कगार पर होगा। इसीलिए आज दुनिया को जरूरत भी है कि प्रकृति को हर तरह से हम बचाएं। जैसे कि महामारी जैसी स्थिति आने पर लोग प्रकृति की तरफ जाने का प्रयास करते हैं कि गंगा हो गई तो जंगल खत्म हो गया, वर्षा नहीं है, बहुत तरह की स्थितियाँ हैं। इसीलिए प्रकृति को बचाना जितना जरूरी है, आदिवासियों की जो परंपरा, संस्कृति, उनकी भाषा, उनकी धरोहर, इन सारे चीज़ों को बचाना बहुत ही जरूरी है। और ये अपने आप में दूसरों से जल्दी मेल नहीं खाते हैं। सत्य यदि कहीं बचा है तो टाइप्स में ही बचा हुआ है। यदि सत्य खत्म हो जाएगा तो कौन असत्य है और सत्य है, इसकी भी लोग पहचान नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सरहुल एक्चुअली हम उसको प्रकृति का जो नया चीज हमारे बीच आता है उसको स्वागत करने के
ख्याल से ही और प्रकृति जी को हम लोग पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, ताकि आने वाला पीढ़ी में या आने वाला समय में क्यों नहीं हमारी फसल लोग खाद्यान्न चीजें हैं, नेचर की चीजें, सारी चीजें अच्छे तरीके से हमारे बीच में आए, फले फूले और इस संसार को समृद्धि बनाए। यही जो है ना हम लोग आज के दिन कामना करते हैं। और की बात है कि हम सभी लोग बीच में रहते हुए भी अपनी संस्कृति, भाषा और परंपराओं को बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। इसीलिए सरहुल हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। और इन सबों के साथ आज तमाम लोगों को आज के इस अवसर पर अपनी तरफ से मैं हार्दिक शुभकामना और धन्यवाद देते हुए सबको इस महामारी जो लगातार 2 साल के बाद हम फिर से हम सरहुल पर्व मनाएं और लंबे समय से के बाद ये प्रकृति का देन है कि हम सबों का प्रयास है कि आज के समय में हमारा संस्कृति बचाना बहुत, इसलिए मैं नहीं चाहता, मेरा आग्रह निवेदन है कि इतना महामारी से हम सभी उभर के आज पुनः खुशी उल्लास मना रहे हैं। इसलिए हम सबको मिल करके बहुत सुंदर ढंग से मनाया। इतना ही कहते हो सबको मेरी ओर से जोहार। झारखंड यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का महासचिव चुने जाने के बाद चाईबासा पहुंचने पर वरिष्ठ पत्रकार राजीव नैनम का जिले के पत्रकारों ने स्वागत किया। सभी पत्रकार टेलीफोन एक्सचेंज के पास जमा हुए और चाईबासा पहुंचने पर गुलदस्ता देकर और माला पहनाकर राजीव नैनम और प्रदेश कार्य समिति सदस्य आनंद प्रियदर्शी का स्वागत किया गया। राजीव नैनम ने कहा कि पत्रकारों की समस्याओं का समाधान और सुविधाएं दिलाना उनकी प्राथमिकता होगी। 1 मई को रांची में राज्य के पत्रकारों द्वारा विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। इसके जरिए सरकार के समक्ष पत्रकारों की एकजुटता का प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पत्रकारों की बीमा, स्वास्थ्य बीमा, एक्रीडिटेशन सहित अन्य मुद्दों पर भी सबसे राय विमर्श करने के बाद प्राथमिकता के आधार पर काम किया जाएगा। अंचल के पत्रकारों की कई तरह की समस्याएं हैं, उनके निदान के लिए भी एसोसिएशन की ओर से पहल की जाएगी। सरकार के नियमों में कुछ बदलाव कराते हुए सभी को लाभ दिलाने की कोशिश होगी। और हम लोगों ने तय किया है कि 1 मई को रांची में विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। 1 मई को पत्रकारों का विशाल प्रदर्शन होगा और हम लोग सरकार तक अपनी बात, अपनी आवाज़ पहुंचाने का उस दिन करेंगे और उस दिन अपनी एकता और एकजुटता को हम लोग प्रदर्शित करेंगे। इस पर हम लोगों ने भी पहला कार्यक्रम तय किया है। और फिर इसके बाद आगे जो है सो पत्रकार हित में और भी क्या हम लोग कर सकते हैं, इस पर रणनीति बनाकर फिर काम किया जाएगा। तो अभी प्राथमिकताएं क्या क्या होंगी? ऐसे प्राथमिकताएं हैं कि पत्रकारों को जो बेनिफिट मिलना चाहिए, जो बीमा का लाभ है, स्वास्थ्य बीमा का लाभ है, उस लाभ हम लोग दिलाएं। एग्रीडेशन का जो मामला है, पत्रकारों का एग्रीडेशन का मामला लंबित है, तो एग्रीडेशन के मामले को भी जल्दी हम लोग करवाएंगे। और इसके अलावा और जो बेनिफिट्स हैं पत्रकारों को मिलना चाहिए, उस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। और हम 1 तारीख को प्रदर्शन के बाद फिर मुख्यमंत्री से मिलेंगे, हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिलकर फिर आगे बातचीत करेंगे। और अभी कुछ संज्ञान में आया है कि जो पत्रकारों को बीमा देने की बात हो रही है, उसमें कुछ ऐसी शर्तें हैं जिनका अंचल के पत्रकारों को थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो उन शर्तों में क्या ढील हो सकती है और क्या कर सकते हैं, उसका अध्ययन करके उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। चमकता आईना के संवाददाता और शहर के वरिष्ठ पत्रकार
अमरेंद्र कुमार ज्ञानी के साथ सदर थाना प्रभारी निरंजन तिवारी द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने की पत्रकारों ने कड़ी निंदा की है। इसको लेकर पत्रकारों की एक बैठक सोमवार को हुई, जिसमें कई मुद्दे को लेकर मंगलवार को पुलिस अधीक्षक से मिलने का निर्णय लिया गया। सदर थाना प्रभारी ने शनिवार की रात को पत्रकार ज्ञानी और उनके सहयोगी के साथ सदर थाना में दुर्व्यवहार किया था। कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष रंजन बोईपाई और आदिवासी मुंडा समाज विकास समिति के केंद्रीय अध्यक्ष बुधराम लागुरी ने पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार होने की निंदा की। दोनों ने इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। कोरोना काल में केंद्र सरकार ने ट्रेनों को बंद कर दिया था। स्थिति सामान्य होने के बाद धीरे धीरे ट्रेनों का परिचालन शुरू हुआ, लेकिन चक्रधरपुर रेल डिवीजन में अब तक कई रेलगाड़ियों को चालू ही नहीं किया गया। इस बात को लेकर सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा ने कई बार सदन में आवाज उठाई, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब सांसद के पति और पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने केंद्र सरकार और रेलवे के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। उन्होंने जन सहयोग से रेल चक्का जाम करने की तैयारी की है। मधु कोड़ा ने कहा कि 5 अप्रैल को चक्रधरपुर में और 6 अप्रैल को सोनुआ में जन चौपाल लगाई जाएगी, जिसमें लोगों से राय ली जाएगी। इसी तरह चक्रधरपुर रेल डिवीजन के विभिन्न क्षेत्रों में बैठक करके आम जनता को जोड़ने का काम किया जाएगा और फिर रेलवे के खिलाफ जोरदार आंदोलन होगा। उन्होंने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष में रेलवे ने यहां से करीब 12,000 करोड़ का मुनाफा कमाया है। इसके बावजूद यात्री सुविधाएं देने में इस क्षेत्र को नजरअंदाज किया जा रहा है। इतने बार सांसद के द्वारा बोलने के बावजूद भी आज उसका रेल जो बंद पड़ा रेल है उसको आज चालू नहीं कर रहा है, जबकि इस या रेल प्रमंडल से अपना सरकारी आंकड़े के मुताबिक 11 से 12,000 करोड़ रुपया यहाँ पर इस पिछले वित्तीय वर्ष में 21-22 वाला वित्तीय वर्ष में रेल प्रमंडल ने मुनाफा कमाया है। आज वैसे पदाधिकारी वैसे सरकार की या जो है ना नकारात्मक रवैये की वजह से आज हम लोग को आज जन आंदोलन के रूप में इसको हम लोग को चलाने के लिए निर्णय ले रहे हैं। आगामी 5 तारीख को 5 अप्रैल को जब ये चक्रधरपुर में एक पूरे जन या का होगा, जन से या होगा, ओपन विचार विमर्श होगा, खुला या विचार विमर्श होगा। 6 तारीख को सोनुआ में प्रखंड में या ओपन या खुला होगा, विचार विमर्श होगा। उसके बाद 6 तारीख को गोलकेरा में होगा, फिर मनरपुर में होगा। उसके बाद में उधर खरसवा में हम लोग करेंगे, उसके बाद में चावासा में करेंगे, झीकपानी में करेंगे। जितने इस क्षेत्र का प्रमंडल का रेलवे स्टेशन है पड़ता है, जिसमें भी रेल यात्री ट्रेन बंद कर दिया, ये सारे जगह में हम लोग जन आंदोलन के रूप में हम लोग लेंगे और ये जोरदार आंदोलन होगा, ये जन आंदोलन होगा। ये कोई धरना प्रदर्शन नहीं है कि रुक जाएगा। ये जन आंदोलन हजारों हजार लाखों के लोगों का भीड़ हम लोग पूरे इस रेल खंड में हम लोग जाम करा देंगे। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।